श्री राजीव शर्मा, सामाजिक न्याय, डॉक्टर शशांक गोयल, उप सचिव श्रम और रोजगार। नागेंद्र जी कार्यवाही शुरू कर। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, स्वागत वागत की कोई जरूरत नहीं, आगे कार्यवाही। हमारी भारतीय परंपरा में हम हर शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं और अब हम निवेदन करेंगे मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण एवं गणमान्य अधिकारीगण से कि वे पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आ जाओ भाई, नरेंद्र कुमार आ जाओ यार। शाश्वत पद्धति से तालियां कि वह श्री गिरिराज सिंह जी माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का स्वागत करें। आगे से मेरा आग्रह है ये स्वागत वाला काम को खत्म जैसे आपकी आज्ञा। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी सचिव ग्रामीण विकास से कि वह अपने स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, परम आदरणीय ग्रामीण विकास, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राज्य मंत्री आदमी निरंजन ज्योति जी, परम आदरणीय राज्य मंत्री पंचायती राज श्रीमान कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, बीसी के माध्यम से जुड़े राज्यों के माननीय मंत्रीगण जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथी सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमान इंदिरा पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे ग्रामीण विकास एवं अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, राज्यों से इसमें शामिल वरिष्ठ पदाधिकारीगण, 75 शामिल जिलों के कलेक्टर्स और जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं आज़ादी से अंत्योदय तक के इस अभियान की लॉन्चिंग समारोह में स्वागत करता हूँ। यह समारोह अपने आप में एक अनूठा समारोह है, क्योंकि इसके माध्यम से आज़ादी की जंग में जुड़े वैसे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति ताज़ा रखने की कार्रवाई की जा रही है। उनके जो योगदान है उनको फिर से याद करने की और इस देश को आज़ादी दिलाने में जो उनकी भूमिका रही थी, उनका योगदान रहा था और जिसके चलते हमें आज़ादी मिली, किंतु उन्हें उतना श्रेय यश नहीं प्राप्त हुआ। उन सभी को स्मरण करने की आज हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस अभियान में 75 जिले शामिल हैं और ये सभी वैसे जिले हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के से जुड़े हुए हैं। और ये सभी स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ आज़ादी के जिस समय हमें आज़ादी मिली उस समय के मूवमेंट से ही मात्र शामिल नहीं है, बल्कि 150-200 वर्ष से इस देश में अंग्रेजी शासन, कॉलोनियल रूल के विरुद्ध जो संघर्ष हो रहा था,
उसमें किसी न किसी रूप में ये जुड़े हुए। ऐसे 75 जिलों के 99 स्वतंत्रता सेनानियों को हम स्मरित करने का क्रम इस अभियान के माध्यम से करते हैं। ये वैसे जिले हैं जहां आज भी पिछड़ापन कुछ पहलुओं में जुड़ा हुआ है। हमने इन जिलों का चयन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के कुछ इंडिकेटर्स का एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया था। उस इंडेक्स के आधार पे किया है। हर राज्य से अधिकतम 5 जिलों के लेने की कार्रवाई की गई है, ताकि हर राज्य से जो स्वतंत्रता सेनानी जुड़े हुए हैं, अनसंग हैं, विस्मृत हैं, उन सबको हम इस मामले से याद कर सकें। कोशिश हमारी ये है कि जो 17 कार्यक्रम हैं, उन 9 मंत्रालयों के उन सभी कार्यक्रमों में हम सैचुरेशन का स्तर प्राप्त कर सकें। और जैसा कि आप अवगत हैं, बहुत सारे अन्य कार्यक्रमों में भी सैचुरेशन के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है, और उनमें से कुछ से आप अवगत हैं, जैसे कि जो ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था, उसमें काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं। स्वच्छता मिशन के कार्यक्रमों में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से जो जलापूर्ति की कार्रवाई की जा रही है, उसमें भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो इस देश में अब देश कुछ टोकन कंट्रीब्यूशन से संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है, देश की आकांक्षा है कि हम जो भी कार्यक्रम टेकअप करें, उन कार्यक्रमों में सैचुरेशन हासिल करने की कोशिश करें। आज इस 90 दिन के अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस 90 दिन के अभियान में सभी राज्यों की, जिलों की और मंत्रालयों की बड़ी प्रमुख भूमिका होगी, क्योंकि शॉर्ट कैंपेन है। और ये कैंपेन जो आज़ादी का अमृत वर्षगांठ होगी, उसके पहले समाप्त होगी। तो हमें समय कम है और इसमें प्लान्ड वे में काम करने की जरूरत होगी। आप सभी लोगों ने अपने अपने कार्यक्रमों से संबंधित बेसलाइन आंकड़े दे दिए हैं, और लक्ष्य जो प्राप्त करना वो भी इकट्ठा कर लिया गया है। तो अब इस 90 दिनों में चरणबद्ध रूप से कार्यक्रम करके, योजना बना के इसको प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्रीगण और हमारे कैबिनेट मंत्री, माननीय राज्य मंत्रीगण सभी अत्यंत व्यस्त हैं। कल भी आप सभी लोग 8 बजे 9 बजे तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भाग ले रहे थे, और आपके अन्य राजनीतिक और सरकारी कार्य हैं, फिर भी आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। इसके माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव के पीछे जो भावना है, उस भावना को हम कैसे जगा सकें। उस भावना, आज़ादी के सेनानियों ने जो देश के लिए सपना देखा था, उस सपनों की प्राप्ति कर हम देशवासियों का जीवन कैसे सुखद बना सकें, और इसके माध्यम से जो आने वाला अमृत काल है 2047 तक, उसमें देश को कैसे आगे बढ़ा सकें। इन सभी ये आज के चिंतन और इस पूरे कार्यक्रम में जो कार्रवाई होगी, उन सभी की ये नींव रखेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं इस अवसर पर और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमें माननीय मंत्रीगणों के उद्बोधन सुनने और कई राज्यों से भी हमें इस संबंध में इंटरैक्शंस होने हैं, तो मैं अपनी बात यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है आजादी से अंत्योदय तक अभियान पर एक लघु फिल्म।
स्वर्गीय श्री ठाकुर प्यारे लाल सिंह के परिजनों से। नमस्कार सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजनांदगांव तारण सिन्हा और यहाँ पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के वंशज अर्थात श्री अंकेश ठाकुर साहब, हेड IPS, श्री आशीष ठाकुर जी साहित्यकार और परिवार के अन्य सदस्य। नमस्ते। नमस्कार सर। मेरा आग्रह होगा कलेक्टर साहब इनसे पूछें, इनसे कहें दो बात कहने के लिए उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके पूर्वज और उनके गांव के लोग, उनके सब लोगों ने कुर्बानी दी थी। तो अपने मन की बात को 2 मिनट में रखें। सर, बहुत आनंददायी कार्यक्रम है और हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो परिजन हैं उनके लिए बड़ा गर्व का विषय है। न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि उनके शहर, जिले और गांव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। और जिस ढंग से विस्मृत सेनानियों का स्मरण किया जा रहा है वो हम सभी के लिए निश्चित रूप से बड़ा एक ऐतिहासिक अवसर है, विशेष रूप से जब हम आजादी की 75वीं सालगिरह अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। सर, एक अनुरोध आपसे ये भी रहेगा कि ये जो विस्मृत हुए सेनानी जिनको हम नाम दे रहे हैं उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जयंतियां मनाई जाएं, उनके जन्म स्थान पर, उनके पैतृक स्थान पर और उनके जिले और शहर में भी ऐसे आयोजन हो। अगर अनुमति हो सर तो मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि प्रत्येक जिले में स्वाधीनता संग्राम सेनानी प्रकोष्ठ की स्थापना हो, ताकि उस जिले के जितने स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं उनकी जीवनियों को, उनसे संबंधित जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पत्र हैं, उनकी जो निजी उपयोग की वस्तुएं हैं वो भी उनके संग्रहालय में आए, लोग उसको देखें और उससे प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद सर। आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ग्राम पंचायत में हम उन सेनानियों के लिए एक ग्राम दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में उनको याद करने का काम करेंगे, बड़े उत्सव बनाएंगे,
पंचायत जी सर। मंत्रालय इसकी तैयारी कर रहा है। जी सर। सर और मैं आपको धन्यवाद भी देना। नहीं, अमृत सरोवर एक और जी। इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है जो 1 साल तक चलेगा, और जी अमृत सर। सरोवर जहाँ बनेगा उस पर झंडोत्तोलन भी होगा जी। प्रत्येक वर्ष। और वहाँ ऐसे ही हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी जिनको याद किया जाएगा, और ये लोगों की राय वो कैसा हिंदुस्तान आजाद भारत चाहते थे, हम गांव में क्या चाहते थे। पहले बिजली नहीं थी, 3000, अब प्रधानमंत्री आए, 18,000 गांव में बिजलियां नहीं थी, पानी नहीं था। एक कैसा भारत, उसकी भी चर्चा होगी, और प्रत्येक वर्ष झंडोत्तोलन में याद भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर बाकी मैं और कहना चाहूंगा, और उसी गांव में जहां पर हमारे विस्मृत स्वतंत्रता सेनानी हैं, उस गांव को हम प्राथमिकता में लेंगे। कलेक्टर उसको चिन्हित करेंगे वहां अमृत सरोवर बनाने का। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करेंगे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री राम प्रताप यादव जी के परिजनों से। नमस्कार सर, मैं बीबीसी सीतामढ़ी बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। हमारे साथ स्वर्गीय राम प्रताप यादव जी के सुपुत्र श्रीमंत लाल यादव जी जुड़े हुए हैं। वो बात अपनी बात रखेंगे। चलिए, धन्यवाद। आपसे कहूंगा यादव जी की आप अपने अंदर के उद्गार को रखने का काम करें कि ये कैसा महसूस हो रहा है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आज पहली दफा मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, आजादी की लड़ाई में लड़े, लेकिन इतने दिनों तक वो 15 सितंबर 14 में स्वर्ग भी सिधार गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। पहला दफा आज महसूस हो रहा है कि वो देश के लिए, समाज के लिए, उसके लिए आज किसी को चिंता बिहार को रहा है, इसलिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने पिताजी के किए हुए कर्मों का, और आशा उम्मीद करता हूँ वो तो चले गए, लेकिन उनके नाम पर उस पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि आजादी के बाद उनको उस पंचायत के लोगों ने विरोध मुखिया चुनने का काम किए थे। उस समय बहुत बड़ा पंचायत वो चले गए थे, वो पोखरी बना के गए, विद्यालय स्थापना करा के गए, मंदिर बना के गए, रोड पुलिया बना के गए। वो कहते थे कि गांव हमारा, हमको प्यारा, इसको स्वर्ग बनाना है, इसको स्वच्छ बनाना है, इसको स्वावलंबन बनाना है, इसको शांतिमय पंचायत बनाना है। तो उस परिकल्पना को एक धरातल पर लाने के लिए हम आग्रह करेंगे उस पंचायत का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस पर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगा सर। और आज हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे पिता ने कैसे कर्म कर गए। तो उन्होंने लिखा अपने जीवन की डायरी में, बड़े भाग्य मनुष्य था, बड़े भाग्य से मनुष्य में शरीर पाए थे, और उन्होंने कर्म करके गए। कहते थे कर्म योद्धा बनो, कर्म करो, कर्म करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वही बात कह रहे हैं जो आपके पिताजी ने सोचा था। आपके गांव में एक अमृत सरोवर के रूप में भी होगा, गांव के विकास के लिए भी सारे इंडिकेटर तय किए गए हैं कि क्या क्या उस गांव में करना है, और प्रत्येक वर्ष वहां झंडोत्तोलन होगा, और पंचायती राज मंत्रालय और गांव के लोग मिलकर के उनको याद करेंगे, और गांव में एक उत्सव का वातावरण प्रत्येक वर्ष मनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये नरेंद्र मोदी जी के इच्छा अनुसार, उनके कार्य प्रेरणा के अनुसार आज
9 विभाग मिलकर के आपके पिताजी नहीं बल्कि देश के स्वतंत्रता सेनानी के लिए हम सम्मान में ये सब किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब सीतामढ़ी से ही स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा जी के परिजनों से। अभी हम लोग के साथ स्वर्गीय ठाकुर युगल किशोर सिन्हा जी के सुपुत्र प्रोफेसर श्री मधुरेंद्र कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप बात करेंगे प्रोफेसर मधुरेंद्र कुमार सिंह। मधुरेंद्र जी जी भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। आज कैसा महसूस हो रहा है? मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा कि आज जो ये कार्यक्रम हम और आप बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो ये तय किया है याद करना, आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आप एक सामाजिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति हैं। आप लोगों ने यह पहल की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों को और उनके परिवार के लोगों को आपने याद किया, याद करने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक इनके किए हुए कार्यों की बात है तो मुख्य रूप से पिताजी हमारे सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे, राष्ट्रीय स्तर के सहकारी नेता थे। और आपको शायद नहीं पता होगा, प्रथम लोकसभा के सदस्य भी थे। मालूम है। और उन्हीं के अनुरोध पे सहकारिता विभाग की स्थापना भी पंडित नेहरू जी ने अपने प्रधानमंत्री के काल में की। सीतामढ़ी जिले में उनके द्वारा चलन पशु औषधालय, जगन्नाथ प्रसाद पुस्तकालय, पीडीएस का प्रथम दुकान यहाँ, ये सारी चीजें उस समय की गई थी जब हम गुलाम थे उसी समय। लेकिन आज उन सभी संस्थाओं की स्थिति बद से बदतर है। पुस्तकालय में पुलिस का ओपी चल रहा है, चलन पुस्तकालय का नामो निशान नहीं है, जमीन अभी भी है। तो उन लोगों ने जो सपना देखा था समाज को आगे बढ़ाने का, उन सपनों को आगे बढ़ाने में आप और आपकी सरकार सहयोग करे। और जिन गांवों में स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ, जो उनका वन क्षेत्र रहा, उसे सरकार अंगीकार कर गोद लेकर उसके सर्वांगीण विकास के दो कदम बढ़ाए। मैं इससे ज्यादा आपको नहीं कुछ कहना चाहूंगा, बाकी मिलने ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में हम एक छोटा सा अभियान फर्स्ट फेज में शुरू किए हैं और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वहाँ अमृत सरोवर भी बनेगा। एक कार्यक्रम की चिंता भी होगी, जो इंडिकेटर तय किया है 9 विभागों का, उस पर भी काम होगा। लेकिन एक बड़ा रूपरेखा मिलकर के जिला के कलेक्टर और डीडीसी और उस इंडिकेटर पर काम करेंगे। आप लोगों के सहयोग से बिहार में आ रहा हूं, तो फिर बात मिलूंगा तो बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मखदूम जी, आपके पास हम वापस आएंगे कुछ ही क्षणों में। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार साध्वी निरंजन ज्योति जी से कि वह अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे भारत सरकार में ग्रामीण एवं पंचायती राज के वरिष्ठ मंत्री हमारे भाई गिरिराज जी, पंचायती राज में राज्य मंत्री आदरणीय कपिल जी, और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है हमारे मंत्रालय के सेक्रेटरी साहब, सेना साहब, विभाग के सभी अधिकारीगण, अन्य मंत्रालयों के सभी अधिकारीगण, वर्चुअली जुड़े हुए जिलों के जो 75 जिले हैं उन जिलों के सभी अधिकारीगण और मंत्रीगण,
हम सब लोगों का बहुत आज आह्लादित करने वाला दिन है और मैं कह सकती हूँ कि आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, आंदोलन किया, शायद बहुत ऐसे लोग थे जिनको उनके जिले के लोग नहीं जानते हो। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने सरकार गठित होते ही 14 में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांव में जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो एक संकल्प लिया था। मुझे भी कई जगह जाने का अवसर मिला था। आज मैं ये कह सकती हूँ कि उन गांवों को एक उनके अनुरूप आजादी जिस तरह से मिली थी, शायद मुझे लग रहा है कि गिने चुने लोगों के नाम हमारे सबके पटल में रहे होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी इस आजादी में बहुत बड़ी भूमिका रही थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन इसलिए करती हूँ कि आपने जिनके कारण हमें आजादी मिली, इस आजादी की जिंदगी में हम जी रहे हैं, आपने आह्वान किया कि उनके गांवों को उनके नाम से, चाहे अमृत सरोवर हो या अन्य योजनाएं हो, उनको सुचारू रूप से चालू की जाए। हम जो ये टीम बैठी है, हम लोगों का भी सौभाग्य है। मैं तो एक बात मानती हूँ, निमित्त मात्र है। युद्ध तो भगवान कृष्ण को करना था, अर्जुन निमित्त थे। तो हम सब लोग इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त बने हैं। ये हमें निमित्त बनने का जो अवसर मिला है, ये भी हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। तो मैं तो मानती हूँ जो 90 दिन का हमें टारगेट दिया गया है। अभी सेक्रेटरी साहब कह रहे थे काम बहुत है। मैं कहा करती हूँ काम अधिक है, समय थोड़ा है और समय यही है, मौका यही है। यही मौका है जब आजादी के दीवानों को हमें श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। बहुत सारे लोग थे जिनको मिल सकता था, लेकिन ये 9 मंत्रालय ही क्यों चयनित किए गए कि हमें आजादी के उन दीवानों को स्मरण करना है। तो मैं तो मानती हूँ कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम 90 दिनों में जो सरकार ने लक्ष्य रखा है उन गांवों को विकसित करें। जो भी अभी माननीय गिरिराज जी ने कहा, हमारे मंत्री जी ने कहा, ये बात सही है कि उस गांव के लोग भूल गए थे। भाई साहब, मेरे यहाँ 52 लोगों को फांसी दी गई, 31 दिन तक फांसी में लटके रहे। एक जोधा सिंह अटैया जिन्होंने नेतृत्व किया था, ठाकुर दरियाल सिंह जिन्होंने 31 दिन तक फतेहपुर को गुलाम नहीं होने दिया था, नहीं लोग जानते थे। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की उन स्थलों को चयनित करके वहाँ विकास करने का, और गांव जिले के लोग जानने लगे, जिले के भी भूल जाते हैं। और ये जो अमृत सरोवर योजना है, ये एक तालाब बनाने की योजना नहीं है। उसी के माध्यम से हमारी आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, कुर्बानियां दी, जब भी 15 अगस्त आएगा, कम से कम जिस दिन जो ध्वजारोहण होगा, उनके स्वजन होंगे, गांव के लोग होंगे, ये याद रहेगा कि इस गांव से भी एक हमारा बलिदानी था। तो मैं तो मानती हूँ बहुत चिंतन करने का विषय था। हम तो बोलते थे कि आजादी आई थी लेकिन कायम थे गुलामी के रस में, इसमें कोई दो राह नहीं है। देखने को आजादी मिली थी लेकिन मानसिक तौर से हम गुलाम थे। आज मैं कह सकती हूँ कि हम मानसिक गुलामी से भी मुक्त हो रहे हैं। आजादी आई थी लेकिन कायम थे गुलामी के रस में, हम सबका जीवन था सरमाएदारी के बस में। मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करती हूँ कि कम से कम आपने ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जिन व्यक्तियों ने देश के लिए अपने फांसी के फंदे भी चूमे, अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज हम गौरवान्वित हैं कि इस समय हम काम कर रहे हैं भारत सरकार में, जब ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए हमारे विभाग को, हमारे मंत्रालय को भी निमित्त बनाया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के हम सदैव ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। और माननीय गिरिराज जी की जो सोच है, माननीय मंत्री जी की जो सोच है, मैं तो इतना मानती हूँ, जब सोच अच्छी होती है तो लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। सोच अच्छी नहीं होती तो लक्ष्य भी कभी नहीं मिल सकता। आप जानते हैं अर्जुन का थोड़ा समय मिला था,
और जल में देख करके मछली की आंख को निशाना मारना था। उसी समय पर जल में देखा मछली की आंख और निशाना मछली की आंख में था। ऐसे ही हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य जो हमें तय किया गया है उसी तय समय पर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और अब हम फिर से जुड़ेंगे संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री मखदूम मोहल्लून जी के परिवारजनों से। एक मिनट में क्षमा चाहूंगी क्योंकि पर्सनल डिस्ट्रिक्ट है मेरा। वहाँ श्रीमती स्मृति ईरानी जी मेरे यहाँ जा रही, तो प्रोटोकॉल के तहत मुझे अपने क्षेत्र में उपस्थित रहना, इस कारण से मैं बीच में छोड़ करके जा रही हूँ। क्षमा चाहूंगी। जो भी सुझाव होंगे मेरे लायक, जो भी मंत्री जी आदेश करेंगे, हम उसको भरसक प्रयास करेंगे। बहुत एक बार फिर से जोरदार ताली है माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण कार्य सारथी निरंजन ज्योति जी के लिए। आपके योगदान के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम फिर से जुड़ेंगे संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री मखदूम मोहल्लून जी के परिजनों से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर, मैं राजेश कुमार संगारेड्डी से एडिशनल कलेक्टर सर। हमारे साथ स्वर्गीय मखदूम मोइनुद्दीन के बेटे जाफर मोइनुद्दीन साहब हमारे साथ उपस्थित है सर। वो अपने विचार आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं सर। थैंक यू सर। जाफर साहब नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने इस काम को शुरू किया है। अपने हम पूर्वजों को जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका सम्मान करना, उनको याद करना। आपको कैसा लग रहा है? गांव वालों को कैसा लग रहा है? परिजन के इर्द गिर्द लोगों को कैसा लग रहा है? ये बताएं और क्या करना। नहीं, ये तो काम बहुत अच्छा ही शुरू कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे कलेक्टर साहब, एडिशनल साहब भी बहुत संगारेड्डी में बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं रूरल एरिया में, क्योंकि मखदूम साहब एक फ्रीडम फाइटर है, तो वो एक पोएट भी थे, एक ट्रेड यूनियन लीडर भी थे और एक कम्युनिस्ट लीडर भी थे और गरीबों के एक मसैया भी थे। उन्होंने बहुत काम किया और संगारेड्डी में कलेक्टर साहब की निगरानी में रूरल एरिया में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। नहीं, आप गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? ये आपके परिवार के थे, इस पर तो आपने लोगों में उत्साह है। पहले लोग याद करते थे, नहीं करते थे, इससे सब लोग याद करेंगे। इस पर तो कुछ कहा ही नहीं आप। नहीं, लोग तो बहुत ही याद करते हैं, लोग ये काम को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, जब ये डेवलप होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके यहाँ एक रूपरेखा, वहाँ के कलेक्टर जो गाइडलाइन है, कलेक्टर सारे गाइडलाइन के अनुसार 90 दिन के अंदर और वो सारे काम को पूरा करेंगे। फिर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर भी वहां बनेगा और ये सब जब होगा तब फिर वो एक उत्सव का वातावरण, विकास भी होगा, याद भी किया जाएगा। तो मैं कलेक्टर से कहूंगा कि आप रूटीन के अनुसार जितने इंडिकेटर दिए गए हैं डैशबोर्ड पर भरना और डैशबोर्ड पर रेगुलर जो काम होते रहे उसकी कार्य योजना बना करके भी अपने अधिकारी के साथ बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। और अब हम लॉन्च करेंगे आजादी से अंत्योदय तक 90 दिवसीय अभियान। जोरदार तालियां। सफल शुभ आरंभ पर बहुत बहुत बधाई। आइए मिलकर इस अभियान को एक बड़ी सफलता बनाएं। धन्यवाद। सब बैठ जाएं। और अब निवेदन है श्री कपिल जी से, माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की वह 90 दिन कैंपेन सेलिब्रेशन पर अपने विचार साझा करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आजादी से अंत्योदय तक जो आज स्वतंत्र सेनानी जो स्मृत सेनानी है उनके 75 जिलों में 90 दिवसीय का जो अभियान आज हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी द्वारा यहाँ पे शुभारंभ होने जा रहा है। उस अवसर पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक हमारे मंत्री ग्रामीण विकास आदरणीय गिरिराज सिंह जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अभी जिन्होंने हमें मार्गदर्शन करके हमारी राज्य मंत्री चली गई जी निरंजन ज्योति जी, ग्राम विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र सिन्हा जी, यहाँ पर उपस्थित अलग अलग मंत्रालय के सचिव, सभी अधिकारीगण, कृषि से जुड़े हुए राज्य के अधिकारीगण, 75 जिलों से जुड़े हुए स्वतंत्र सेनानियों के परिवारजन, उपस्थित भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, बहुत कम अवसर ऐसे आता है जब जिनके वजह से हमें आजादी मिली वो विस्मृत स्थिति में जाते हैं और उनके याद में भारत सरकार के माध्यम से कोई प्रोग्राम बनता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आजादी के 75 साल उसको मनाना एक अलग बात है, लेकिन आजादी के 75 साल को किसी चीज से जोड़ना ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उनके जो विचार है वो आगे ले जाने के लिए हमारे मंत्री जी जो कोशिश कर रहे हैं ये अपने आप में एक माइलस्टोन बनेगा, ऐसा मुझे अवश्य यहाँ पर कहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे एक साथी ने कहा, जब हमारे मंत्री जी ने पूछा, एक परिवारजन ने कहा कि हमें गौरव महसूस हो रहा है, मेरे गांव को गौरव महसूस हो रहा है, मेरे जिले को हो रहा है। भाई साहब मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगा कि आपके गांव को नहीं, आपके परिवार को नहीं, आपके जिले को नहीं, ये पूरे देश को गौरव महसूस हो रहा है। जो आपको स्मृति में थे, आपको वहां से निकाल के पूरे देश के सामने लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये 17 प्रोग्राम है, 9 मंत्रालय के हैं। हम सबको मिलकर इसमें काम करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबको साथ आना ये शुरुआत है, सबको साथ रहना इसको प्रगति कहते हैं, और सब साथ करेंगे तो उसको यश कहते हैं। और ये प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको अगर यश में परिवर्तित करना है तो हमें सभी को साथ में आके काम करना पड़ेगा। अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता आंदोलन में जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हमें आजादी दी, उन वीरों के सपनों को पूरा करने का ये संकल्प है। और सही मायने में मैं अगर गलत नहीं हूं तो इससे बड़ी और इससे अच्छी श्रद्धांजलि उन सेनानियों को और कोई हो नहीं सकती है। ये जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है, ये बहुत बड़ी सोच है कि किसी प्रोग्राम को कैसे आजादी दिलाने में हमारे देश के आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके परिवारों से जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अभियान जो आज शुरू हो रहा है, इसकी नींव जो रखी जा रही है, निश्चित तौर पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा
ये जो काम होगा, ये विकास के तौर पर ये 75 जिले भी अपने पूरे देश में जाने जाएंगे। जैसे आज आपके परिवार के लोग जिन्होंने आजादी के लिए अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, वो अपने अपने एरिया में जाने जाते थे, तो आज पूरे देश में उनकी जानकारी पहुंची है। ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं हमारे मंत्री जी से भी और महाराष्ट्र सरकार और हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अगर कलेक्टर इसमें ज्वाइंट है तो उनसे कहना चाहूंगा कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो यहाँ पे नाम आया है, जो स्वतंत्र सेनानी आया है, तो कल्चर मंत्रालय से अगर आया है, राज्य सरकार से आया है, तो उसमें एक दुरुस्त करना पड़ेगा। जो भाई कोतवाल जी के साथ हीराजी गोमाजी पाटिल, इन दोनों का वो आजाद दस्ता था, दोनों साथ में काम करते थे और आज भी उनके याद में, जैसे एक परिवार के लोगों ने कहा कि उनका कार्य लोगों को मालूम पड़े इसलिए प्रोग्राम करने चाहिए, तो आज भी वहां पे एक कमेटी बनी है पूरे। इसके पहले थाना जिला एक जिला था जिसमें रायगढ़ जिला भी आता था, अभी जिले अलग हो गए। लेकिन ये जो भाई कोतवाल और हीराजी गोमाजी पाटिल, ये दो जो हमारे आजादी के सेनानी थे, इनको ब्रिटिशों ने 2 जनवरी को सुबह 6:10 पे गोलियां मारकर उनका वहां पे वो शहीद हुए थे। तो उनके याद में हर साल इसी दिन 6:10 पे एक ज्योत प्रज्वलित होती है और वहां पे 8-10 हजार लोग इकट्ठा होके ऐसा माहौल बनता है कि जैसे आज ही हमको आजादी मिली। तो दुर्भाग्य ये था इतने सालों से आजादी मिलने के बाद कि जहां पे उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया, वहां पे अभी फॉरेस्ट है, तो वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए तो हम एक एक चीज की परमिशन लेके वो सारा डेवलप कर रहे हैं। हमें भी ध्यान देना पड़ेगा कि वहां पे और ज्यादा डेवलपमेंट हो, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी साथ में लेके उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसे ये एक मैंने उदाहरण बताया। अभी ये 75 जिले में ऐसा अगर कुछ है तो उसके ऊपर भी हमको ध्यान देके उनका भी जहाँ पे कुछ है उसको आगे लाने का काम हमको करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ भले हम वो काम नहीं करते जिससे भगवान मिले, लेकिन ये काम हमको जरूर करना चाहिए जिससे दुआ मिले। इतने सालों से ये 75 जिलों को या उनके गांवों को जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे मंत्री जी को सौंपा है और हमारे मंत्री जी मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर आपको जो मार्गदर्शन करेंगे उसके ऊपर चल के हम सभी को ये काम करना है। हमें ये सोच नहीं रखना चाहिए ये 9 मंत्रालय है, राज्य के लोग जुड़े हैं, जिले के लोग जुड़े हैं, हर जगह पे अलग अलग विचारों के लोग काम करते हैं। लेकिन ये एक बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि काम हमारा और नाम किसी और का, ये सोच हम लोग सोच के आगे जाएंगे तो निश्चित तौर पर गलत होगा। अभी जैसे यहाँ पे दीप प्रज्वलन हुआ है, हम हमेशा कहते हैं दीप प्रज्वलन में जलता है कपास और तेल, लेकिन लोग कहते हैं जल रहा है दिया। कभी भी कोई कपास और तेल जल रहा है ऐसा नहीं कहता है। हमें भारत को आगे बढ़ाने का काम करना है, देश को आगे बढ़ाने का काम करना है, इसलिए सबको कपास और तेल बन के काम करना है ताकि दिए के जोत से सारा विकास का प्रकाश प्रज्वलित हो। इस तरह से अगर हम लोग आगे चल के काम करने के बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जिससे ये आजादी के 75 साल में 90 दिवसों का जो अभियान हमें दिया है, वो अभियान को पूरा करने के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के साथ इसको जोड़ने के लिए जो अभियान हमको दिया है, अभियान यशस्वी करने के लिए हम सभी अपना अपना योगदान देंगे, ऐसा आज के समय पे मैं कहना चाहूंगा। और आप सबको विनती करूंगा कि इसमें समर्पण भाव से हम अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर
जल्द से जल्द इस काम को हम लोग पूरा करने के बारे में पहल करेंगे, ऐसा आज मैं यहाँ कहूंगा और मेरे दोस्तों समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय, आपके दिशा निर्देश के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आज हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह जी। आपको शायद ही किसी परिचय की आवश्यकता है क्योंकि आपकी पहचान आपके द्वारा संपन्न किए गए आपके प्रतिष्ठित कार्यों एवं आपके अटूट समर्थन से है। आपसे अनुरोध है कि आज 90 दिवसीय अभियान के शुभ आरंभ के अवसर पर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर अपने विचार साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सोच डेवलप की कि देश के 75वें वर्ष जिसे अमृत महोत्सव के रूप में स्वीकारने का, और विभिन्न सेक्टर में उनकी कल्पना यही था कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी मेरे पूर्वज थे, उन्होंने आखिर कोई कल्पना की होगी कि अंग्रेज को हटा करके हम कैसा भारत बनाएंगे। उसी क्रम में उन्होंने आते आते कई ऐसे काम किया, लेकिन इस वर्ष को उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में लिया है। और जिस कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपने सुना ही, आजादी से अंत्योदय तक। और इस अमृत महोत्सव के 5 पिलर हैं। स्वतंत्रता संग्राम है, आइडिया 75 है, अचीवमेंट 75 है, एक्सेलेंस 75 है और रिसॉल्व 75 है। आज मुझे भी 75 डिस्ट्रिक्ट को एक मूर्त रूप देने का, जिसमें अभी तक 99 थे स्वतंत्रता सेनानी, अब लगता है जो अभी जुट गया है 2 जुट गए ना, कि एक ही जुटे, कोतवाल एक जुट गए, तो उनको भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। यानी 100 स्वतंत्रता सेनानियों को पहले मैं नमन करता हूं। उन्होंने जब बलिदान दिया तो उन्होंने कैसा सोचा, उस सोच के लिए भारत सरकार ने जो इस आजादी से अंत्योदय लिया, उसमें निश्चित रूप से, जैसा पहले सचिव ने कहा कि 9 मंत्रालय 17 योजनाओं को, और उसको हमने इंडिकेटर से, जब भी हम काम करते हैं तो कोई इंडिकेटर लेते हैं जिसमें उसके अनुसार काम करें। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के 2 इंडिकेटर को हमने लिया। अब ये 17 योजनाओं को हम सैचुरेशन मोड में ले जाएंगे। इसके लिए मैंने पहले कहा डैशबोर्ड बना है। सभी मंत्रालय यहाँ पर आज बैठे हैं, माननीय कपिल जी और हमारे सचिव मानवर NN सिन्हा जी और इंदिवर पांडे जी। इंदिवर पांडे जी को हम इसलिए, ये विभाग हमारे पंचायती राज ग्रामीण विकास का एक अंगशा है। जब हम कहते हैं पंचायत कैसा हो, पोषण युक्त पंचायत हो, जब पोषण युक्त कहते हैं, और यहाँ उपस्थित सभी 9 विभाग के पदाधिकारीगण, इसको हमें सैचुरेशन मोड पर ले जाना है। अधिकारियों से मेरा आग्रह होगा कि आपका अपने विभाग का कर्तव्य है कि वहां के कलेक्टर और DDC से मिलकर के प्रत्येक हर हफ्ते, हर दिन जो भी वहां काम हो रहा है, उस काम को, मैं वैसे इसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कितने काम को हमने लिया है, उन कामों को लक्ष्य की, इसमें केवल सैचुरेशन मोड पर नहीं, उसका इंटेंसिव मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था है, जिसको डैशबोर्ड कहा। वही नहीं, इसको सफलता से संचालित करने के लिए पीपुल्स पार्टिसिपेशन की भी हमने व्यवस्था रखा है। और वही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन जैसे जैसे होते जाएगा उसके डॉक्यूमेंटेशन भी हो, और डॉक्यूमेंटेशन जब कराएंगे
तो सभी स्टेक होल्डर इसे सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण मंत्रालय के स्तर पर उसे समेकित एक दस्तावेज तैयार करें, जिसे अभियान के पूर्ण होने पर अभिलेख के रूप में हम सुरक्षित रख सके। मैं ये भी कहूंगा कि इसमें इतने सारे कामों को हमने सम्मिलित किया है 9 विभाग में। मैं समझता हूं कि पूरे अभियान में सबने अहम भागीदारी इन 75 चिन्हित जिलों के अधिकारियों की है, क्योंकि ये अधिकारी हमारे सबसे बड़े एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी है, जिन्हें अपने सूझबूझ, कार्य कुशलता और स्थानीय स्तर पर समन्वय सहयोग से इस अभियान को सफल बनाना है। कलेक्टर, डीडीसी, हम बिहार में डीडीसी बोलते, कहीं सीडीओ बोलते, कहीं सीओ बोलते, जो उनकी टीम है, मिला जुला के उन्हीं के ऊपर ये है। इस अभियान के अंतर्गत रियल टाइम मॉनिटरिंग, जो मैंने पहले कहा, सेंट्रल डैशबोर्ड भी बनाया है, और मैं आशा करता हूं कि इस अभियान से जुड़े हुए 9 मंत्रालय अपनी 17 योजनाओं से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं, आंकड़ों को डैशबोर्ड में अंकित कर दिया होगा। अंकित कर दिया होगा जब मैं कहता हूं, अभी उस जिले के अंदर, उस स्थान के अंदर बेस लाइन क्या है, उस बेस को भी अंकित करना है, जिसमें डे बाय डे जो होगा उससे पता चलेगा। बेस लाइन डेटा के साथ साथ टारगेट जो आपको दिया गया है, उस टारगेट को भी वहां पर आपको रखना है कि आपको टारगेट क्या दिया गया है। ये सभी 9 मंत्रालय इस काम को आज कर दिए होंगे, नहीं तो आज शाम तक डैशबोर्ड पर अंकित कर देंगे, जिससे जिला के अधिकारी इसको गंभीरता से उस पर काम करना शुरू करेंगे। इस 90 दिन के अभियान में मैं सभी से आग्रह करूंगा, इसे आप अपने लिए 75 दिन का ही टास्क माने, और जो 75 दिन के टास्क पूरा करेंगे, मैं तो सचिव से कहता हूं इसकी रैंकिंग हो और उन्हें भी सम्मानित करने की योजना हो, और प्रत्येक 15 दिनों पर डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 75 जिलों का जहां दिखे कि प्रगति का क्या स्थिति है, उस पर समीक्षा करना, कॉन्फ्रेंसिंग करना, उचित मार्गदर्शन देना। मेरा सभी अधिकारियों से आग्रह है कि इस अभियान को रूटीन सरकारी कामकाज की तरह न लें, बल्कि पूर्ण जवाबदेही, निष्ठा, क्योंकि उन सेनानियों के कारण ही आज हम यहाँ स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, और मोदी ने वही काम किया आते आते देश में जो उन्हें करने का था, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था कैसा देश होगा, पंचायत कैसा होगा, ग्राम स्वराज की चर्चा सब करते हैं। तो उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कलेक्टर से कि जो पंचायत हो, जो हमारे सेनानी हैं, उनके लिए अमृत वन उद्यान भी अगर अमृत सरोवर के ऊपर ही हो जाए या कोई जगह हो, क्योंकि मनरेगा से जोड़ करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ करके उस पर एक उनके नाम पर, अगर नहीं सरकारी जगह हो सके, पहले तो सरकारी जगह पर एक उद्यान हो, अगर उद्यान नहीं हो तो उसी सरोवर, जो अमृत सरोवर बनने वाला है, उस अमृत सरोवर के पास उनका उद्यान बने। लेकिन उससे दोनों चीज होगा, एक तो उनकी स्मृति में जब हम हर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के लिए जाएंगे, उनको याद करेंगे, पूरा गांव, पूरा जिला उन एक उत्सव मनाएगा, दिवस मनाएगा और चर्चा करेगा। मैं समझता हूं कि आज इस 75 जिले में सारे जिलों का नाम पढ़ने का
जरूरत नहीं है, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, एमपी, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, इस ढंग से हमने लगभग तमिलनाडु सारे राज्यों को इसके साथ जोड़ने का कोशिश किया है। और आप विभाग भी 9 विभाग आपके सामने रखने का काम किया गया है। उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय में कहा गया है NRLM का कन्वर्जेंस के साथ मनरेगा, NRLM को सैचुरेशन मोड पर वहां काम करना है। अगर मैं वहां सैचुरेशन मोड पर SHG महिलाओं का मोबिलाइजेशन करूं, यानी जेंडर एम्प्लॉयमेंट उस गांव में पूर्ण होगा, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। RCT हर जिले में वो एक योजना कलेक्टर बनाएंगे कि कैसे ट्रेनिंग होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कृषि उद्यमी पाठ्यक्रम शुरू करना, क्योंकि गांव में हम चाहते हैं कि गांव की चीज को ही बेहतर कैसे किया जाए। उसी तरह से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र, UDID परियोजना, दिव्यांगों के राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण और UDID कार्ड जारी करना, महिला बाल विकास मंत्रालय, ये मंत्रालय जैसे मैंने कहा कि पोषण युक्त मंत्रालय, तो पोषण युक्त वो पंचायत गांव बनेगा। उसमें और भी है सैम बच्चों की पहचान जो माल न्यूट्रिशन से हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फिर वित्तीय सेवा विभाग, जनधन। आज जनधन योजना देश में लगभग 45 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। पहले लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये कौन सी ताकत होगी, तो उस गांव को 100% सारे मोड पर ले जाना है। चाहे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कौशल मंत्रालय, कौशल केंद्र की स्थापना, कृषि और किसान कल्याण, PM किसान, यानी कुल पंजीकृत किसान, कुल लाभान्वित किसान, प्रथम स्तर पर PFMS सुधार, कई इसमें इंडिकेटर है। FPO फसल पहचान, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, हर घर को दस्तक केवल आशा की बहन या स्वास्थ्य के कर्मी दस्तक नहीं देंगे, बल्कि केवल कोविड की ही पहचान नहीं करेंगे, बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करेंगे। पशुपालन और डेयरी, क्योंकि देश में रूरल इकोनॉमी को एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक माना गया है। आज भी देश में जितना दूध का कीमत है, जितनी उपज की दूध की, उतना सीरियल क्रॉप से ज्यादा है। इसीलिए पशुओं को स्वस्थ बनाना, FMD टीकाकरण और भी उनके अभियान हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, पंजीकृत और संगठित श्रमिक की संख्या और उसमें कई और काम हैं। मैंने इसलिए आपके सामने रखने का काम किया कि ये हमने अंत्योदय कहा कि आजादी से अंत्योदय, तो उन 75 जिलों में उन सेनानियों के गांव में जो उनकी कल्पना रही होगी, उन कल्पना के एक छोटा सा हमें
इस काम के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वैसे देश के अंदर में प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को जम्मू कश्मीर से ये अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। ये अमृत सरोवर आप कल्पना करें कि मिनिमम 1 एकड़ जमीन में और उसमें 10,000 क्यूबिक मीटर पानी होगा। और ये पानी अगर आप कलेक्ट करेंगे पूरे, तो एक ऐसा सरोवर का दृश्य होगा। दुनिया में आज पानी का स्तर भारत के अंदर भी गिर रहा है, तो एक तो उनके याद में बनेगा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे आजादी के दीवाने हैं, और समाज को इसका फायदा होगा क्योंकि जल ही जीवन है। कई ऐसे अवसर हैं जब मिलेंगे तो बारी बारी से हम इस पर बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने बताया है, जिला के कलेक्टर और विभाग आज से ही ये काम में लग जाएंगे, क्योंकि समय नहीं है, घंटों में समय है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार जुटे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअल मोड पर जिला के अधिकारी जुटे हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं,